बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अक्सर मैं बहुत सी किस्म की बातें करता हूं सीधी साफ। ज़्यादातर मैं फ्रॉड की स्टोरियां आपको शो करता हूं, लेके आता हूं चैनल पे, और मुख्तलिफ टॉपिक पे मैं आप बात करता रहूंगा आपके साथ। आज का मेरा टॉपिक है इस पे। ये क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो लोग देख रहे हैं जानते हैं कि बनवाने जाएं तो कैसे बनता है, और जो कोई सिफारशी आ जाए तो उनका कैसे बनता है। उनका एक कॉल पे घर में बैठे ही हो जाता है। यहाँ एजेंट है भाई, रिश्वत पे 35-35 हज़ार लेके बना रहे हैं। लेकिन ये इसमें ऐसा क्या है, समझ नहीं लगी कौन से पर लगे हैं इस ड्राइविंग लाइसेंस में, जिसकी फीस 950 रुपया सिर्फ टिकटों की थी, और फाइल वगैरह मिला के 1,000-1,200 तकरीबन। अब समझ नहीं आ रही इसमें ऐसा क्या है कि जो कि 5 साल की फीस 7,500 कर दी गई है। जो 5 साल की फीस तकरीबन 1,200 रुपया लगता था, अब तो सिर्फ 1 साल की 1,500 रुपया लग रहा है। तो इसमें ऐसा क्या है? ये मेरे ख्याल में कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, हर तरफ से सांस दबाया हुआ है गरीब आदमी का। हर तरफ से नोच रहे हैं उसको। हर चीज पे टैक्स दिया जा रहा है। बिलों में टैक्स, एटीएम पे टैक्स, सिमों पे टैक्स। अवाम को किसी ना किसी मुसीबत में लगा ही रखना है। तो मकसद कहने का मैं पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है। शायद आप जानते हैं कि सरकारी गाड़ियां, सरकारी फ्यूल, लोगों के बच्चे सैर करने जा रहे हैं जो सरकारी अफसरान है, वो भी हमारे खाते में, वो भी इसमें से निकल रहा है। काफ़ी और चीज़ों से हमें यानी कि टैक्स दिया जा रहा है, उनमें से निकल रहा है। तो सरकारी अफसरान की मौजें हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? यहाँ तक इन्होंने मेकअप करवाने जाना है। सरकारी अफसरान जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो भी हमारे खाते में। जैसा कि हमारी मुल्क में मरियम औरंगजेब साहिबा, वो हर हफ्ते मेकअप करवाने स्पेशल लंदन जाती हैं, कॉफ़ी पीने स्पेशल लंदन जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं, नूरा निज़ाम पाकिस्तान में। तो मेरे साथ कुछ ड्राइवर साहिबान हैं, आज मैं उनसे भी पूछूंगा कि ये ऐसा क्या मसला है। मैं खुद भी एक ड्राइवर रह चुका हूँ। ड्राइविंग फील्ड में मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है। मेरा पहले टॉपिक ड्राइविंग पे भी गुजरा है, काफ़ी चीज़ों पे। तो आज ये मेरे साथ एक भाई हैं, ड्राइवर हैं, ये सीनियर बस कैप्टन है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? हसन मंसूर। हसन भाई, आप ये ड्राइवर हैं आप भी? जी सर। अच्छा, माशाल्लाह। हसन भाई, आप बताएंगे कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसा क्या है इसमें जो कि इसकी फीस बढ़ा दी गई है, 950 रुपये से 7,500 रुपया कर दी गई है? ऐसा क्या है कि 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 100 रुपया, 1,000, 500 नहीं, इकट्ठा 5-6 हज़ार रुपये का टीका लगना शुरू हो गया आवाम को? ऐसा क्या है इसमें? अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट अवाम के साथ करना क्या चाहती है। कि आगे मुल्क के हालात ऐसे हैं, कारोबार के हालात ऐसे हैं कि बंदा अपनी रोज़ी कमाए, अपने घर के अखराजात पूरे करे कि अब ये गवर्नमेंट को फीसें दे। अब जो साढ़े 5 साल की 9,000 रुपया फीस लगती थी, अब वो समझ लें 7 साढ़े 7,000 रुपये तक बात चली गई है। अब जिस बंदे की जो तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया कमा रहा है, तो वो अब मुझे बताएं कि 5,000 10-12 हज़ार रुपया कैसे निकालेगा। और ये तो बल्कि आसानी पैदा करने के लिए हमारे ये तो मुश्किलें और पैदा कर रहे हैं कि बंदे का सांस भी जो सा है उस पर भी टैक्स लगा दें कि ये बंदा जितनी दफ़ा सांस ले उसके भी उसे पैसे दे। तो हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। और यही एक चीज़ थी कि जो बंदा कोई आसान फील्ड थी कि चले बंदे के पास लाइसेंस है, जाके बंदा किसी जगह पे जॉब कर लेता है। अब वो भी ये इसको और मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। तो समझ से बाहर है कि ये गवर्नमेंट चाहती क्या है हमारे साथ, और ये कौन से लोग हैं जो उनको इस तरह के मशवरे पीछे बैठे दे रहे हैं। सही। ठीक है जी, ये अपने मंसूर भाई हैं, ये एक ड्राइवर हैं। इनका अंदर का दर्द बाहिर आया है। आपकी मैं बात करवाता हूँ, कुछ और ड्राइवर साहिबान हैं मुख्तलिफ बस कंपनी में जो काम कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनसे राय लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा क्या है जो कि इतना महंगा कर दिया गया है। जी, ये मेरे साथ थे एक ड्राइवर भाई, जो कि मंसूर भाई नाम बता रहे थे, हसन भाई, हसन मंसूर। अच्छा, इनका कहना था कि ये जो आपने सुना है वही है। हर बंदे को यही तकलीफ है, लेकिन मजबूरी, आगे रोजगार हो ना, वैसे भी हमारे सिस्टम कोई नहीं है। रोजगार इतना ज्यादा हो ना तो बंदा कहे चले जी हम कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, साल में या 5 साल में इतना निकाल दें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हर तरफ से लूट मार, हर तरफ से लूट मार। मैंने जब पेट्रोल महंगा हुआ, 350 रुपये लीटर में जब गया, मैं बिल्कुल पेट्रोल बाइक का बाइकआउट कर दिया था मैंने। मैं कैसे सफर करता था, पैदल करता था या साइकिल पे आता जाता था या ट्रेन में, जैसे भी, लेकिन मैंने बाइकआउट किया। और मेरे जैसे और काफ़ी लोग मजबूर हैं जो कि बाइकआउट किया है जिन्होंने। अब ये लाइसेंस है, अब मेरा ये एक्सपायर हो गया है, लेकिन मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया।
मेरी काफ़ी देर की मेहनत थी, मुझे नौकरी नहीं थी मिलती लाइसेंस के बगैर। और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, एलटीवी से स्टार्ट किया, कैसे पैसे दे के बनवाया, सीधी बात। टेस्ट भी दिया, लेकिन वो इतनी सख्ती हमें मजबूर किया गया कि रिश्वत लें, उसके अलावा इतना जलील करते हैं। मैंने पैसे दे के लाइसेंस बनवाया, तो मेरा तकरीबन 1 माह में या 1.5 माह में बन गया था। उसके बाद एचटीवी मैंने बनवाया अपनी मेहनत पे, मुझे काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ा, काफ़ी देर गुजर गई। अब मैंने इसको पीएसवी करवाया, जो लास्ट ऑप्शन है पाकिस्तान में। अब इसको मैंने करवाया तो तकरीबन इस पे मेरे 3 साल ज़ाया हुए हैं। कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी नए रूल जी साहब चेंज हो रहे हैं, कभी जी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, 2-2 माह की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, और जिन्होंने पैसे खर्चे हैं वो 8 दिन में लाइसेंस बन के आ रहा है, ऐसा भी सीन हुआ है। खैर बड़ी मुसीबत के सामना करना पड़ा मुझे इस लाइसेंस के पीछे। 3 साल गुजर गए। 3 साल वाली बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इतना नहीं आपको बताऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा। 3 साल मेरे लगे रहे इस लाइसेंस के पीछे, बड़ी मुश्किलों से। खैर मैंने 11 महीने कंटिन्यू टेस्ट देता रहा। कभी जी सिस्टम डाउन है, कभी जी लाइट नहीं आ रही, कभी जी साहब बदले हैं, इधर के राउंड हो रहा है। अपॉइंटमेंट 2 महीने की मिलती थी, और हर दफा कोई ना कोई नया पंगा निकल आता था। फिर वो कहते जी जाएं कंप्लेन सेंटर में फोन करें जी, ऐसे वैसे ये वो, लेकिन कोई एक्शन नहीं, हमारे मुल्क में निजाम कोई नहीं, सीधी बात है। खैर बड़ी मुश्किल से फिर मैं आखिरकार लाइसेंस हासिल कर लिया, और मैं अपनी जॉब के सिलसिले में आगे बढ़ता हुआ मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता यहाँ तक पहुंच गया। अल्लाह का शुक्र है आज मैं ठीक हूँ। लेकिन ये लाइसेंस मुझे बड़ी मेहनत से मिला है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अपने मुल्क की हुकूमत की वजह से, इनकी वजह से मैं आज इस लाइसेंस का बाइकआउट कर रहा हूँ। मैंने वो भी देखा है कि जिन्होंने मर्डर कर दिए, एक्सीडेंट कर दिया है, बंदों को कुचल दिया है, उनके पास लाइसेंस नहीं, उनका भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ये कानून के तहत सिखाया जा रहा है कि ये लाइसेंस ना हो तो सीधी सीधी 302 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ पकड़ा वो जाता है जो गरीब आदमी, चाहे साइकिल पे हो चाहे बाइक पे, अगर वो आ गया तो झप लो जी ओनू। वो कानून सारे उसके लिए हैं। अब कल एक प्रोग्राम देख रहे थे एक टीवी चैनल पे, उस पर क्या हुआ है कि वो जनाब ट्रैफिक वार्डन वाले कोई भी हेलमेट नहीं यूज कर रहे, और ट्रैफिक वार्डन वाले उनके पेटी भाई ने उनको पकड़ा है, मीडिया के कहने पे पकड़ा है। तो क्या हुआ है, वो जनाब उनको साइड पे करके चालान करवा रहे हैं जी, कहते ठीक है मैं चालान कर देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है ये। और उनका कितना चालान हुआ, मीडिया पे चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे नहीं, डिजिटल मीडिया पे चल रहा है। और उन्होंने दिखाया है अपने पेटी भाई का सिर्फ 200 रुपये का चालान किया है, और आम आवाम का किसी का 1000, किसी का 2000। इंसानियत मर चुकी है वैसे ही इनमें। तो खैर क्या कहें इस मौजू पे। तो मेरिट तो वैसे ही नहीं है पाकिस्तान में। लाइसेंस जिनके पास नहीं है वो आज़ाद घूम रहे हैं, और जिनके पास है भी, अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो चुका है, मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, अभी तक वो जेलें काट रहे हैं और तरीकों पे जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये लाइसेंस क्या है, मैंने तो मजबूर होकर बाइकआउट किया, मैं करना नहीं चाहता इस लाइसेंस का। मैं इसको रिन्यू नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है मुझे। तो मैं इसका बाइकआउट कर रहा हूँ। मेरे साथ एक और ड्राइवर भाई हैं, मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ, उनके व्यू क्या हैं, आइए देखते हैं। जी, लाइसेंस के बारे में भाई बात कर रहे हैं, तो लाइसेंस का जो है ना बहुत ज्यादा इश्यू इन लोगों ने बना दिया है। इनके ज़हन में ये है कि बस के ड्राइवर हैं, पता नहीं ये लाखों कमा रहे हैं और कितनी इनकी कमाई है, ठीक है। और बंदा खुदा महीने का 40 से 50 हजार बंदा वो मुश्किल कमाता है, वो जो रात की नींद हराम करता है, बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, और वो ना उसको अपनी जान की है ना नींद की है। वो 50 हजार कमा लेता है, तो जो हमारे जो ऑफिसर हैं इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं, ये अवाम कमा क्यों रही है, सूखी रोटी क्यों खा रही है। और ये लाइसेंस जो 1100-1200 फीस थी, इन्होंने उठा के 7,000-8,000 रुपए की फीस कर दी है, ठीक है। वो बंदा बेचारा अपने बच्चों को पाले, इनको 10-20 हजार रुपए इस फीस के दे। ये तो नाइंसाफी है ना, सीधी सीधी। खुद जो है किसी कानून पे अमल नहीं करते, और अवाम को इन्होंने डंडा दिया है कि कानून पे अमल करो। और ये पुलिस वाले जब इनके पास जाते हैं, जी सर आपने हमें रोका है, क्या मसला है आप मुझे बता दें, या चालान करना है कुछ है, तो आगे से बोलता है, आप जितनी भी इनसे तमीज से बात कर लें, ये आगे से बोलते हैं, हाँ किधर से आया, कौन है, कौन सी गाड़ी है, ऐसे टूट के पड़ते हैं बंदे को। हो गया, सारा कुछ हो गया, उसने बोला सर ये चालान कर दें, मुझे जल्दी है, मेरे पैसेंजर है, तुम्हें आग लगी हुई है, ये करना है वो करना है। बंदा खुदा इस लाइसेंस की अगर अथॉरिटी देखे तो 18 ग्रेड के ऑफिसर के बराबर है, लेकिन इज्जत क्या है, कुछ भी नहीं। ऊपर से हमारे वो डंडा दिया हुआ है फीसों का। क्या करे बंदा, किधर से दे फीसें।